नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम अगला पाठ 7वां पाठ शुरू करने जा रहे हैं, पहचान सूक्ष्मजीव विज्ञान की। इस पाठ में थोड़ा याद कीजिए कि कौन कौन से सूक्ष्मजीव हमें उपयोगी होते हैं। आपने पहले पढ़ा है कौन कौन से सूक्ष्मजीव उपयोगी होते हैं। दूध से दही बनाने वाले जो सूक्ष्मजीव होते हैं, लैक्टोबैसिलाई जीवाणु होते हैं ना, वो है। फिर उसके बाद दुग्धजन्य पदार्थ बनाने के लिए जो जीवाणु उपयोग में लाए जाते हैं, प्रतिजैविक तैयार करने के लिए जीवाणु का भी उपयोग किया जाता है, कवक का उपयोग किया जाता है। फिर प्रदूषण नियंत्रण के लिए भी आजकल सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है। फिर जो पाव रोटी, पाव लाते हैं ना आप, ब्रेड है, पाव है, इसको बनाने के लिए जो है यीस्ट नामक सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है। इसके बाद सूक्ष्मजीवों का उपयोग कौन कौन से सूक्ष्मजीवों का उपयोग करके कौन कौन से पदार्थ तैयार किए जाते हैं। वही जो है दही तैयार किया जाता है, दुग्धजन्य पदार्थ तैयार किए जाते हैं, मदिरा तैयार किया जाता है, प्रतिजैविक तैयार किया जाता है। आजकल प्रोबायोटिक उत्पाद जो होते हैं वो भी सूक्ष्मजीवों का उपयोग करके ही बनाए जाते हैं, औषधियाँ तैयार की जाती है। अब जो है हम पढ़ेंगे व्यावहारिक सूक्ष्मजीव विज्ञान क्या है। इसको बोलते हैं अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। आदि केंद्र की और दृश्य केंद्र की, ये सूक्ष्मजीव आप पढ़ चुके हो। आदि केंद्र की और दृश्य केंद्र की जो सूक्ष्मजीव है, इससे संबंधित जो प्रकीर्णव है, प्रथिन है, व्यावहारिक आनुवंशिक विज्ञान है, आणविक जैव प्रौद्योगिकी, इसका अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को व्यावहारिक सूक्ष्मजीव विज्ञान कहा जाता है। कुछ आदि जैविकी और दृश्य केंद्र की सूक्ष्मजीवों से संबंधित जो प्रथिन है, प्रकीर्णव है, व्यावहारिक आनुवंशिक विज्ञान है, आणविक जैव प्रौद्योगिकी है, इसका अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसे व्यावहारिक सूक्ष्मजीव विज्ञान या अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अब इस अध्ययन का उपयोग कहाँ किया जाता है? समाज के लिए किया जाता है। सूक्ष्मजीवों की सहायता से खाद्य पदार्थ तैयार किए जाते हैं, दवाइयाँ तैयार की जाती हैं, ये बड़ी मात्रा में जो है तैयार किए जाते हैं। इसके बाद दूसरा आता है औद्योगिक सूक्ष्मजीव विज्ञान। औद्योगिक सूक्ष्मजीव विज्ञान मतलब क्या? इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। यहाँ पर जो है सूक्ष्मजीवों के व्यावसायिक उपयोग से संबंधित जो विज्ञान की शाखा है, मतलब व्यवसाय उद्योग धंधों के लिए जो है सूक्ष्मजीवों का उपयोग जहाँ जहाँ किया जाता है, तो सूक्ष्मजीवों के व्यावसायिक उपयोग से संबंधित विज्ञान की शाखा जिसमें आर्थिक लाभ प्राप्त हो, सामाजिक और पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं और उत्पादों का समावेश होता है, ऐसी विज्ञान की शाखा को औद्योगिक सूक्ष्मजीव विज्ञान कहते हैं। अब ये इसमें जो है इसका जो उपयोग किया जाता है ये उपयुक्त साबित हो, इसके लिए उसमें कई सूक्ष्म जैविक प्रक्रियाएं की जाती है, बड़ी मात्रा में सूक्ष्म जैविक प्रक्रियाएं की जाती है। इसके बाद अगला आता है औद्योगिक सूक्ष्मजीव विज्ञान के मुख्य पहलू कौन कौन से हैं। ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि औद्योगिक सूक्ष्मजीव विज्ञान के मुख्य पहलू कौन से हैं। औद्योगिक सूक्ष्मजीव विज्ञान में मुख्य पहलू में क्या? किण्वन की प्रक्रिया कराई जाती है। किण्वन की क्रिया के सहायता से विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्माण करना, उदाहरण के लिए पाव है, चीज है, वाइन है, रसायनों के लिए लगने वाला जो कच्चा माल है, प्रकीर्णव है, खाद्य घटक, दवाइयाँ, इन सब के लिए जो है का उपयोग जो है इसमें किया जाता है। मतलब किण्वन की प्रक्रिया द्वारा ये सारे उत्पाद तैयार किए जाते हैं। दूसरा क्या? कचरा व्यवस्थापन। ये आजकल बहुत बड़ी समस्या हो गई है
कचरा व्यवस्थापन और प्रदूषण का नियंत्रण। प्रदूषण भी इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, कचरा प्रत्येक दिन का लाखों टन कचरा निकल रहा है। इसका व्यवस्थापन एक बहुत बड़ी समस्या निर्मित हो गई है। तो इस कचरा व्यवस्थापन और प्रदूषण नियंत्रण के लिए भी सूक्ष्मजीवों का उपयोग करना, ये भी जो है औद्योगिक सूक्ष्मजीव विज्ञान का मुख्य पहलू है। ये दो मुख्य पहलू है, ठीक है। इसके बाद आता है उत्पाद, दुग्धजन्य उत्पाद। अब दूध से दही बनाते समय किण्वन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। अब इस प्रक्रिया के लिए कौन से जीवाणु उपयोग में लाए जाते हैं, यह आपने पिछले साल पढ़ा है। कौन से जीवाणु उपयोग में लाए जाते हैं? लैक्टोबैसिलाई नामक जीवाणु उपयोग में लाए जाते हैं। अब दुग्धजन्य उत्पाद कौन कौन से हैं? पुराने समय से ही दूध क्या है, ज्यादा समय तक टिकाऊ पदार्थ नहीं है। इसको अधिक समय तक टिकाऊ बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है, उसका दूध का विभिन्न प्रकार के पदार्थों में रूपांतरण किया जाता है। जैसे चीज बना के रखा जाता है, साल भर तक रख सकते हैं इसको। मक्खन, क्रीम, केफिर बनाया जाता है। बकरी के दूध से बना जो दही जैसा पदार्थ होता है उसे बोलते हैं केफिर कहते हैं। योगर्ट है, ये भी दही जैसा पदार्थ होता है, दही ही होता है एक प्रकार से। ऐसे पदार्थ जो है बनाए जाते हैं। इनको बनाते समय दूध में पानी की मात्रा और अम्लीयता में परिवर्तन किया जाता है। मतलब किसी में पानी को बहुत ज्यादा निकाल दिया जाता है, किसी में कुछ मात्रा में पानी रखा जाता है, अम्लीयता बढ़ाई जाती है, जिसके कारण जो है इसकी बनावट, स्वाद, गंध, इसमें जो है वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार ये दुग्धजन्य पदार्थ तैयार किए जाते हैं। इसके बाद अगला आता है योगर्ट का निर्माण, योगर्ट का उत्पादन। अब योगर्ट जो है क्या है, खट्टे स्वाद वाले उत्पाद होते हैं, दही जैसा पदार्थ होता है, दही होता है एक तरह से। इसका औद्योगिक उत्पादन करते समय दूध में जो है प्रथिनों के लिए दूध पाउडर मिलाया जाता है। इसका निर्माण करने के लिए, योगर्ट निर्माण करने के लिए दूध में प्रथिन का पाउडर मिलाया जाता है। उसके लिए दूध पाउडर मिलाया जाता है। फिर दूध को गर्म किया जाता है, गुनगुना किया जाता है। इसमें स्ट्रेप्टोकोकस थर्माफिलिस और लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुकी, इन जीवाणुओं का 1:1 में मिश्रण मिलाया जाता है। कौन कौन से जीवाणु? स्ट्रेप्टोकोकस थर्माफिलिस और लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुकी, इन जीवाणुओं का 1:1 में मिश्रण मिलाया जाता है। अब स्ट्रेप्टोकोकस के कारण लैक्टिक अम्ल बनता है, दूध से लैक्टिक अम्ल बनता है, और जिसके कारण प्रथिनों का जेल बनता है और दही में गाढ़ापन आ जाता है। और लैक्टोबैसिलस के कारण एसिटल्डिहाइड जैसे यौगिक तैयार होते हैं और दही को एक विशिष्ट स्वाद जिससे प्राप्त हो जाता है। आजकल योगर्ट में फलों का रस मिलाया जाता है, अलग अलग स्वाद वाले, जैसे स्ट्रॉबेरी योगर्ट मिलता है, बनाना योगर्ट मिलता है, मैंगो योगर्ट मिलता है। इस तरह से जो है फलों के रस मिलाकर अलग अलग स्वाद जो है इसको लाया जाता है और स्वाद में भी बहुत अच्छे लगते हैं। और योगर्ट का पौष्टिरीकरण करके उसे लंबे समय तक टिकाकर रखते हैं और उसका प्रोबायोटिक गुणधर्म जो है ये बढ़ाया जाता है। इसके बाद अगला आता है मक्खन। मक्खन आप जानते हैं बटर तैयार किया जाता है। इससे स्वीट क्रीम और कल्चर्ड, ऐसे दो प्रकार बड़ी मात्रा में मक्खन के पाए जाते हैं। स्वीट क्रीम और कल्चर्ड, ये 2 प्रकार के मक्खन होते हैं, जिसमें कल्चर्ड इस प्रकार के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का सहभाग होता है। इसके बाद आता है पनीर का निर्माण या चीज का निर्माण। पनीर का निर्माण या चीज का निर्माण। चीज निर्माण के लिए जो है दुनिया भर में बड़ी मात्रा में जो है गाय के दूध से का इस्तेमाल करके
बड़ी मात्रा में पनीर बनाया जाता है। पहले जो है गाय के दूध को जो है गर्म करके फिर उसको फाड़ा जाता है और फिर उससे पनीर तैयार किया जाता है। सबसे पहले दूध का रासायनिक और सूक्ष्म जैविक परीक्षण किया जाता है। दूध में लैक्टोबैसिलस सूक्ष्म जीव मिलाए जाते हैं उसमें, फिर लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस क्रीमोरिस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्माफिलिस, ये सूक्ष्म जीव मिलाए जाते हैं और रंग मिलाए जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, दूध में खट्टापन आ जाता है। इसके बाद दही में स्थित जो पानी होता है, इसको निकालने के लिए उसे और गाढ़ा होना आवश्यक होता है। जब गाढ़ा हो जाएंगे, प्रथिन सारे इनका स्कंदन हो जाएगा, तो दही का पानी जो है अपने आप निकल जाता है। इसके लिए जानवरों के जो अन्न नलिका से प्राप्त रेनेट प्रकीर्णव पहले ही से उपयोग में लाया जाता था, पर आजकल जो है, पहले जो है जानवरों के अन्न नलिका से जो रेनेट प्रकीर्णव प्राप्त किया जाता था उसका उपयोग किया जाता था, लेकिन आजकल जो है कवकों से प्राप्त होने वाला प्रोटीएज नामक प्रकीर्णव का उपयोग करके शाकाहारी पनीर तैयार किया जाता है। दही से पानी अलग किया जाता है। इसके बाद जो है दही के गाढ़े जो टुकड़े टुकड़े होते हैं, उसको टुकड़ों को काटा जाता है, फिर धोया जाता है, रगड़ा जाता है। ये क्रियाओं के बाद उसमें नमक मिलाया जाता है और फिर जो है आवश्यक सूक्ष्म जीव, रंग, स्वाद मिलाकर जो है पनीर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। बाद में दाब देकर जो है पनीर के टुकड़े किए जाते हैं। परिपक्व बनाने हेतु तो इसे संग्रहित करके रखा जाता है। इस तरह से जो आप पाव में, बर्गर में आजकल जो है चीज खाते हैं ना, पिज्जा में चीज, अलग अलग प्रकार के चीज, मोज़रेला चीज है, चेडार चीज है, स्विस ब्लू चीज है, पार्मेसन जो कठोर चीज होता है, ये अलग अलग प्रकार के चीज जो है मिलते हैं। इस तरह से बच्चों आज हमने ये दुग्धजन्य उत्पाद, योगर्ट, मक्खन और पनीर का निर्माण सीखा। इसको आप पढ़ेंगे ध्यान से। आज इतना ही। धन्यवाद।